बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। यह फ़लस्तीन के शहर अल कुदस में वाक़या है। बाज़ ने शहर को भी बैतुल मुक़द्दस कहा है। अल कुदस की वजह तस्मिया बयान करते हुए हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद शार खान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, चूँकि इस ज़मीन में हज़राते अंबिया के मज़ारात बहुत हैं, इसलिए इसे कुदस कहा जाता है। ये अंबिया और सुलह नेक लोगों का मरकज़ रहा है। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिज़ार अक़दस और आलम इस्लाम की मशहूर व मारूफ मस्जिद अक्सा भी इसी शहर में वाक़या है। काबा मोज़मा की बुनियाद डालने के 40 साल बाद हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम या इनकी औलाद में से किसी ने इसकी बुनियाद डाली। फिर इसकी तामीर हज़रत सैयदना साम बिन नूह अलैहिस्सलाम ने की। अरसा दराज के बाद हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद इस मकाम पर रखी जहां हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का खैमा नस्ब किया गया था। इस इमारत के पूरा होने से कबल हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आ गया तो आपने अपने फ़र्जंदे अर्जुमंद हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसकी तकमील की वसीयत फरमाई। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की एक जमात को इस काम पर लगाया और इमारत की तामीर होती रही। अभी 1 साल का काम बाकी था कि आपके इंतकाल का वक्त आ गया। आपने गुस्ल फरमाया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई और इसी तरह तशरीफ लाए। असा पर तकिया फरमाकर खड़े हो गए। मालिकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली। आप इसी तरह असा पर टेक लगाए रहे। पहले तो जिन्नों को रात की फुर्सत मिल भी जाती थी, अब दिन रात बराबर काम करना पड़ता था। हजरत हर वक्त खड़े ही रहते थे और इजाज़त मांगने की किसी में हिम्मत न थी। न 4 साल भर तक यक लख दिन रात बराबर काम किया। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद को संगे रुखाम, संगे मरमर, हीरों, मोतियों और याकूतों से बनवाया और बैतुल मुक़द्दस के गुम्बद के सिरे पर सुर्ख गंधक का इंतज़ाम किया जिसकी रोशनी कई मीलों तक पहुँचती थी। बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए कसीर खादिमीन हाजिर रहते थे। एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़माना में बैतुल मुक़द्दस के खुदाम की तादाद 4000 थी। इन खुदाम के 27 या 70 सरदार थे जिनके अमीर हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तक काबा बैतुल्लाह शरीफ ही किबला रहा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक बैतुल मुक़द्दस किबला रहा। हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों ने 16 या 17 महीने तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ीं। हिजरत से 1 साल 5.5 महीना के बाद 15वीं रजब पीर के दिन मस्जिद बनी सलामा में नमाज ज़ोहर के दरमियान किबला की तब्दीली हुई। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।